बीमारी सीरियस नहीं होगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक सवाल आता है, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं थर्ड वेव को? मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा, मैं शायद जी। थोड़ा नकारात्मक बताऊँ, इसका आंसर होगा नहीं, हम शायद नहीं प्रिवेंट कर पाएँगे अगर हम इसी तरह से चले तो। हुँ, इसकी प्रिवेंशन का तरीका यही है, ठीक। वैक्सिनेशंस बढ़े और हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जी। को फॉलो करें। हाँ, प्रिवेंशन पर सर हम लौटेंगे। सुरजीत चैटर्जी, क्या ये 3 महीने, क्योंकि इससे पहले तो हम लगातार ये चर्चा भी कर रहे थे कि कब आ रही है थर्ड वेव। अब क्या ये टाइम बता दिया गया है कि इतने दिन से इतने दिन तक आपको तैयारी रखनी होगी? ये सरकार की तरफ से कहा गया है राज्यों को, और ये कहा गया है कि 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यानी ये टाइम तय कर दिया गया है कि थर्ड वेव आ सकती है? एग्जैक्टली बोलना तो बहुत मुश्किल है कि इतने ही टाइम में आएगी। कई बार अगर आपकी वैक्सीनेशन जैसे अच्छी नहीं हुई है, आपके अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ है, तो दिस वेव कैन कम अर्लियर एज वेल, जल्दी भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, उनका जो ये गवर्नमेंट का कहना है कि अगला जो 3 महीने है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 45 दिन में नहीं आ सकता या 60 दिन में नहीं आ सकता। ये एक प्रिपरेशन है कि इतने दिन तक रियली केयरफुल रहिए। ये सब अपने जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, इन सबको रोकिए। अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में अपने सिटीजन्स को कंपेल करिए, जिससे कि इस वेव को रोका जा सकता है। अगर हम लोगों ने इनको नहीं माना तो इट कैन हैपन एनी टाइम। इट कुड हो सकता है कि अगले 60 दिन में हो जाएगा। तो बट हाँ, ऑन एन एवरेज जो देखा जा रहा है पूरी दुनिया में कि 3 से 6 महीने के गैप में वेव्स आते हैं, तो उसी एवरेज को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ये जस्ट एक प्रिपेयर्डनेस है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर रवि गुप्ता, ये थर्ड वेव, क्या जो लापरवाही हम देख रहे हैं सड़कों पर, जगह जगह लोग हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मान रहे हैं, ये थर्ड वेव क्या उस वजह से आएगी? आपको लग रहा है कि जो डॉक्टर पीके गोयल की तरफ से कहा गया कि लोकल लेवल पर एक्सटेंशन हो रहा है, वायरस अभी भी लगातार फैल रहा है, तो क्या उस म्यूटेशन के जरिए भी आपको लगता है कोई ऐसा म्यूटेंट और उसके बाद थर्ड वेव, या ये बड़ी वजह लापरवाही? मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो एक डार्विन का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एक बेसिक चीज है। वायरस भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वायरस अपना रूप बार बार बदल के ही सर्वाइव कर सकता है। यदि वायरस अपना रूप नहीं बदलेगा तो हम उससे बचने का तरीका ढूंढ लेंगे, हम उसकी वैक्सीन बना लेंगे और उसको आगे बढ़ने से रोक लेंगे। लेकिन यदि वायरस अपने आप को बार बार म्यूटेशन करता रहा, जो कि बहुत ही स्मार्ट वायरस है, तो इसने बहुत बार अपना रूप बदला है और कई बार तो ये कुछ कुछ अलग अलग एरियाज में अलग रूप में दिखता है। उसका प्रकार अलग है, उसका रूप अलग है, उसके इफेक्ट बॉडी पे वो अलग हैं। वो कभी यंग लोगों को टारगेट करता है, कभी ओल्ड लोगों को टारगेट करता है। तो उस सब को देख के डेफिनेटली वायरस का बार बार म्यूटेशन करना तो थर्ड वेव आने के चांसेस को बढ़ाता ही है। लेकिन मैं जैसा डॉक्टर गोयल ने और डॉक्टर मलिक ने बोला, मैं उनके साथ पूरी तरह एग्री करता हूं कि इसमें ज्यादा रोल हम लोगों का है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है हमारे सामने। वही जो 3 बेसिक चीजें जो कि हम सैकड़ों सालों से जानते हैं, जो कि हम पिछला जो पैंडेमिक हुआ था, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, उसमें भी यही 3 चीजें हमें मालूम थी। बार बार हाथ धोना है, फेस को मास्क से कवर करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो वो 3 चीजें हैं जिनको कि हम लोग अपना रोजमर्रा का काम करते हुए भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि प्रोबेबली हम लोग ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके बजाय कि हम वायरस को उसका क्रेडिट। डॉक्टर पीके गोयल, कैसे बचेंगे थर्ड वेव से? डॉक्टर पीके गोयल, आवाज आ रही है सर आपको? पीके गोयल तक आवाज नहीं पहुंचे। डॉक्टर अरुणेश, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए इस थर्ड वेव को? आपको क्या लग रहा है, ये जो लापरवाही है, क्या ये थर्ड वेव की वजह बनने वाली है, या आपको लग रहा है कि अभी सेकंड वेव का एक्सटेंशन हो जाएगा क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, थर्ड वेव तो बाद में आएगी? बिल्कुल, सेकेंड वेव का एक्सटेंशन अपने आप में खराब नहीं, अभी भी काफी डेवास्टेटिंग है। आप देख रहे हैं कि इतने हाई नंबर्स में केसेस आ रहे हैं, और किस दिन ये थर्ड वेव में चेंज हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, जिस हिसाब से मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, तो आई थिंक वायरस को हम लोग बाद में दोष दें, पहला दोष खुद को दें कि हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि वायरस कौन सा म्यूटेंट आता है, ये सब लैब की बातें हैं, ये सब हम लोग साइंटिस्ट पे छोड़ दें जी। वायरस कोई भी अल्फा, बीटा, गामा, अभी
लेम्डा आ रहा है, आने वाले बहुत सारे नाम बचे हुए हैं, आयोटा, कैप्पा, मैं नाम दे सकता हूँ, ये सब वायरस